तो अगर ब्लॉकबस्टर कल्कि का हैंगओवर बुखार उतर चुका है, तब आई नो सारे के सारे रेबल फैंस और ऑडियंस बंदे के अपकमिंग बैडेस्ट फिल्मों के लिए एक्साइटेड होंगे। ऐसे में प्रभास की वन ऑफ द अपकमिंग फिल्म, जिसे बंदे ने जमाने पहले ही साइन कर लिया था, उस स्मैशी अनटाइटल प्रोजेक्ट रिलेटेड बहुत ही तगड़ी और बैंगर लेवल की अपडेट आ चुकी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जुरासिक पार्क का यह डायनासोर एक बैड एस सोल्जर का कैरेक्टर प्ले करेगा। Nothing can stop us. तो ऑन टू द पॉइंट बात ऐसी है कि प्रभास के जिस अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर पूरे इंडिया के पॉप कल्चर के अंदर आज की डेट में भी कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, वो तगड़े अपडेट के हिसाब से एज सुन एज पॉसिबल फ्लोर पे जाने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ प्रभास के आने वाले टाइम की मच अवेटेड मूवी, जिसमें बंदा हनु राघवपुड़ी के साथ कोलैब कर रहा है। अब जिस भी बंदे को ये पता नहीं कि हनु राघवपुड़ी ये बंदा कौन है, तो ऐसे अमावस पूर्णिमा के सिनेफाइल बंदों को बता दो कि हनु राघवपुड़ी वो डायरेक्टर है जिसने 2022 में सीतारामन मूवी को डायरेक्ट करते हुए हिंदी बेल्ट के अंदर वो तहलका मचा दिया था, जिस वजह से हिंदी बेल्ट के ऑडियंस के डिमांड पर ही ब्लॉकबस्टर सीतारामम मूवी को हिंदी में डब कराकर रिलीज किया गया था। तो इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि डार्लिंग प्रभास का ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जिसे हनु राघवपुड़ी एक जायंट बजट के साथ डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो कितना ज्यादा पैशनेट और कितना ज्यादा बॉम्बलास्टिक प्रोजेक्ट होगा। अब इस अनटाइटल मूवी की स्टोरी प्लॉट क्या होगा, इस बारे में दूर दूर तक भी कोई आइडिया नहीं है, बट डार्लिंग रेबल प्रभास का इस मूवी के अंदर कैरेक्टर क्या होगा, इस पर एक मोटी मोटी डिटेल और अपडेट आ चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर मूवी के अंदर प्रभास का फाइटर कैरेक्टर एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी का सोल्जर होगा, तो ऐसे में मूवी के अंदर तगड़े वॉर के सीन हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में डॉट को डॉट कनेक्ट करते हुए ये भी बात पता चलती है कि इस पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी के अंदर हमें आज की टाइमलाइन नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की टाइमलाइन या फिर 40s के एरा के टाइमलाइन में इस मूवी की स्टोरी को सेट किया जाएगा, जहाँ पर भारत की आजादी से पहले की कहानी को एक खूबसूरत से एक्शन पैक्ड लव स्टोरी या फिर ये कहूँ बैडस प्रभास के फौजी के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाए। अब वो जो कुछ भी हो, बट ये बात तो तय है, मूवी मास मूवी से ज्यादा एक कंटेंट ड्रिवन मूवी होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जितना मैंने हनु राघवपुड़ी को द ब्लॉकबस्टर सीतारामम मूवी को देखकर बंदे के फिल्म मेकिंग स्टाइल को समझा है, तो उस हिसाब से रेबल प्रभास और राघवपुड़ी की किलर कोलैब में बन रही ये अनटाइटल पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी मासी से ज्यादा क्लासी होने वाली है, जो कि चटपटे रूमर्स या सो कॉल्ड अपडेट्स की माने तो आज की डेट पर फिलहाल के लिए अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है। और ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जिस फिल्म के अंदर प्रभास जैसा बंदा एक्ट कर रहा हो, उस फिल्म का बजट कुछ नहीं तो कम से कम 150 से 200 करोड़ का तो होता ही है, जिसका सबसे बड़ा क्योटिक एग्जाम्पल है बंदे की अपकमिंग द राजा साहब हॉरर कॉमेडी मूवी, जिसे ऑफिशियली 100-150 करोड़ का बजट फूक कर ही बनाया जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो राघवपुड़ी के साथ जो बंदे की फिल्म बन रही है, उसका पीरियड वॉर वाला जॉनर कम से कम 200 से 250 करोड़ का बजट डिमांड करता ही है। और अगर अपडेट्स के माने तो इस साल 2024 के एंड में प्रभास की ये विंटेज अनटाइटल मूवी पॉजिटिवली पूरी फोर्स के साथ फ्लोर पे जा सकती है, जो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो टोटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि बंदा ऑलरेडी 2024 का बचा हुआ कैलेंडर सलार के पार्ट 2 को दे दिया है, और वांगा साहब भी अपनी स्पिरिट मूवी के प्री प्रोडक्शन को खत्म करते हुए अपने डायनासोर के ग्रीन फ्लैग का वेट कर रहे हैं कि बंदा कब आएगा और मूवी फ्लोर पे जाएगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रभास और राघवपुड़ी का ये अनटाइटल प्रोजेक्ट लॉजिकली 2025 के सेकंड क्वार्टर में फ्लोर पे जाते हुए 2027 के एंड में या 2028 के स्टार्टिंग में प्रभास के बैड एस सोल्जर के कैरेक्टर को बिग स्क्रीन के ऊपर रिलीज कर सकते हैं। वैसे प्रभास के तुम इस अनटाइटल प्रोजेक्ट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और क्या ये एक हार्डकोर क्लीन एक्शन फिल्म होगी या नहीं, इस पर तुम्हारे ओपिनियन पूरा लॉजिक लगाते हुए कमेंट करके बता सकते हो। बाकी GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। Without you, I'm zero.